भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट मैच को रद्द कर दिया गया है। ये फैसला कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया। उधर इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने 5वें टेस्ट मैच को 2 दिन के लिए स्थगित करने का सुझाव दिया था, लेकिन बीसीसीआई आईपीएल शेड्यूल को देखते हुए ईसीबी के प्रस्ताव से सहमत नहीं था। भारतीय खिलाड़ियों के खेलने से इनकार को लेकर इंग्लैंड को वॉकओवर दिया गया। हालांकि सीरीज के नतीजे पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। फिलहाल भारत 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान व सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मिलीजुली संस्कृति, आपसी भाईचारे को भाजपा व आरएसएस के लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। इससे आप लोग कमजोर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, व्यापार को चोट लगी है। जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर आए राहुल गांधी ने दिल्ली रवाना होने से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में 3 पिंडियों के रूप में विराजमान मां दुर्गा, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी का जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं को अर्थ समझाते हुए केंद्र की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने कहा कि मां दुर्गा का रूप शक्ति, मां लक्ष्मी का रूप लक्ष्य को पूरा करना और मां सरस्वती का रूप विद्या ज्ञान को दर्शाता है। जिस घर या देश में ये तीनों हों, वहां तरक्की होती है। श्रीनगर जिले के चांदपुरा इलाके में आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसकी चपेट में आने से सीआरपीएफ के जवान समेत एक महिला घायल हो गई। ग्रेनेड हमले के तुरंत बाद आतंकी वहां से भाग निकले। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सुरक्षा बलों ने हमले के तुरंत बाद पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया। ग्रीन शाहीन डोडा ने रहमत क्रिकेट क्लब डोडा को 4 विकेट से हराकर T10 नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण जीतकर खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट का आयोजन चिनाब कल्चरल एंड स्पोर्ट्स क्लब डोडा द्वारा किया गया था। इसमें 60 टीमों ने भाग लिया। पूरे टूर्नामेंट में अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए सौरव कटोच को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला। वहीं दानिश शाह को बेस्ट बॉलर, अजहर नबी को बेस्ट बैट्समैन और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। भारतीय सेना द्वारा बांदीपुरा के लहरवालपुरा घाट पर 3 दिवसीय वूलर महोत्सव का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय समारोह का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यावरण जागरूकता पैदा करना और वाटर स्पोर्ट्स और पर्यटन को बढ़ावा देना था। इस महोत्सव का उद्देश्य महिलाओं के साथ साथ स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना था। इस 3 दिवसीय महोत्सव में आयोजित कार्यक्रमों में पुरुषों महिलाओं दोनों के लिए मैराथन, साइकिल रैली, पेंटिंग प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, सफाई अभियान और कई कैटेगरीज में बोट रेस शामिल थी। तहसील खारी में भारतीय सेना की तरफ से सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस ट्रेनिंग कैंप में मार्शल आर्ट्स कॉय एसोसिएशन शोपियां कश्मीर के बच्चों ने भाग लिया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्कूल के छात्रों और छात्राओं ने अलावा यहाँ के मकामी लोगों और ताजर बरादरी ने भी भाग लिया। इस मार्शल आर्ट्स डिमोन्स्ट्रेशन के दौरान सेल्फ डिफेंस के स्किल्स को दिखाया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना और मार्शल आर्ट कॉय एसोसिएशन शोपियां का शुक्र अदा किया और उम्मीद की कि आगे भी इस तरह के आयोजन जारी रखे जाएंगे। इस सप्ताह रुक रुक कर जारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते कश्मीर में मौसम के मिजाज बदलने लगे हैं, तो जम्मू में भी मौसम राहत भरा हो गया है। जम्मू में मौसम की अटखेलियां जारी है। सुबह मौसम में हल्की ठंडक के बाद बादल छाए और 10 बजे के करीब हल्की फुहार शुरू हो गई। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार कश्मीर में अगले सोमवार तक तो जम्मू में अगले मंगलवार तक बारिश का मौसम बना रहेगा। उसके बाद मौसम साफ होने की संभावना है। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की कोशिशें जारी हैं। इसी के मद्देनजर नौसेना को महज 7 साल के अंदर देश में बना पहला सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव मिलने जा रहा है। विशाखापट्टनम में मौजूद इस 17,000 टन वजनी
ट्रैकिंग पोत के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने का अनुमान है। दरअसल मौजूदा समय में दुनिया में सिर्फ 4 देशों के पास ही इस तकनीक वाला नौसैन्य मिसाइल सिस्टम मौजूद है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 7 साल से जम्मू कश्मीर में कोई विकास नहीं हुआ, सरकार की नीतियों से लोग बेहाल है। उन्होंने जम्मू के लोगों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनमें हर किसी को बर्दाश्त करने की शक्ति है। वहीं आजाद ने दरबार मूव न करने के लिए भी सरकार को आड़े हाथों लिया। जम्मू में नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आजाद ने कहा कि 7 साल पहले जम्मू कश्मीर में भाजपा पीडीपी की गठबंधन सरकार बनी थी तो लोगों को सरकार से बहुत अपेक्षाएं थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो देश भर में घूमते हैं, लेकिन आज दिन तक कहीं कोई स्मार्ट सिटी नजर नहीं आई। विकास कार्य केवल टीवी और समाचार पत्रों में ही दिखते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ये बताए कि 7 साल में उन्होंने जम्मू में कौन सा काम करवाया, कौन सी नई सरकारी इमारतें बताएं। आजाद ने कहा कि जब वो 2.5 साल तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने जम्मू में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 2 साल में, गोल्फ कोर्स 1.5 साल में, डेंटल कॉलेज 2 साल में, गांधीनगर के 2 अस्पताल 2 साल में, जीएमसी में 200 बिस्तरों की क्षमता वाला ब्लॉक 2 साल में बनाया।